हाय गाइस, माय नेम इज रजत बरमेचा और आप देख रहे हैं जनसत्ता। हाय, माय नेम इज राधिका मदान एंड आप देख रहे हैं जनसत्ता। हाय, माय नेम इज आयुष मेहरा और आप देख रहे हैं जनसत्ता। थैंक यू। ये मुझे 11 बैटिंग देता था वो, मैं फिर भी 15 मिनट में आउट हो जाता था और वो बैटिंग करता था एक दिन। तो जैसे तुम लाइफ में आते हो मैं थोड़ा हिल मिल जाते थे, बोलते थे कट कट ऐसे बोलते थे। मैंने बोला पता नहीं ये लोग ना टेक्निकली साउंड नहीं है, ये कैमरामैन ठीक नहीं है। 40 थिंग्स हो गए 40 थिंग्स हो गए। मैंने बोला यार इनसे कैमरा ही नहीं संभल रहा है। विद टेक्निकल स्टफ मैं बहुत कच्चा लींबू था। मेरे को जब मैं बॉम्बे आया था मुझे यही नहीं पता था क्लैप क्या होती है, लाइक हाउ टू गिव अ क्लैप। मेरे को लगता था क्लैप इज लाइक समवन डिड अ गुड जॉब एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। थैंक यू। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कच्चा लींबू जो टाइटल है इस फिल्म का, हम लोगों की लाइफ में या आप लोगों की लाइफ में जो है बहुत लोगों का नाम, मतलब कि जब क्रिकेट खेलते थे हम या कुछ स्पोर्ट्स प्ले करते थे दोस्तों के साथ, जब हमारी एज उतनी नहीं रहती थी तो मतलब कि ये नाम जो है काफ़ी परमानेंट रहता था कि मतलब कि हाँ भाई तुम कच्चा लींबू हो, चलो तुम जाओ बैटिंग कर लो। तो आप लोगों के साथ कितना हुआ है ऐसा? मेरे साथ तो बहुत ही हुआ है क्योंकि मेरे सारे भाई थे और उनको लगता था कि इसको हमारे में कच्ची मीठी बोलते थे, कच्चा नींबू नहीं बोलते थे। आई थिंक दिल्ली में कच्ची मीठी ऐसे करते थे। सो वो मेरे साथ बहुत हुआ है। बस मेरे को खुश करने के लिए खिलाना, दोनों तरफ से बैटिंग करनी, दोनों तरफ से बॉलिंग करनी, कॉमन ऐसे। और ये नकली है तो ये सब ऐसे करके मेरा तो बचपन ऐसे ही कटा, कोई इज्जत नहीं मिलती उसकी, कोई इज्जत नहीं। एंड मेरे साथ भी सेम हुआ है क्योंकि मैं भी सबसे छोटा था अपने घर में, सबसे छोटा भाई। सो मेरे को भी सारे कज़न, सारे भाई बहन सब वही करते थे कि अच्छा चल 5 इधर है 5 इधर, अच्छा हाँ तू दोनों से खेल। तो वो तुम भी खुश हो क्योंकि तुम्हें 2 बार बैटिंग मिल रही है, बट कई बार बैटिंग पहुंचती नहीं थी वहाँ तक। सो बट देन या आई बीन दैट कच्चा लींबू। मेरे लाइफ में मैं नहीं बना हूँ कच्चा लींबू। मेरी बहन को मैं कच्चा लींबू बनाता था क्योंकि ना मेरे साथ कोई खेलने के लिए होता नहीं था, तो मैं घर पे क्रिकेट खेलता था उसके साथ। तो एक क्रेजी बॉल आते थे पहले, बहुत उछलती थी और बहुत छोटी वाली बॉल होती थी। तो वो मैं घर पे एक स्केल लेता था और उसको बोलता था कि तू क्रेजी बॉल से बॉलिंग डाल, और फिर मैं उसको 3 बैटिंग देता था और मैं 1 करता था, और मैं फिर 2 घंटा बैटिंग करता था, बेचारी की बैटिंग ही नहीं आती थी। बट मेरा एक भाई है, वो पंजाब में रहता था, तो पंजाब में द कल्चर, क्योंकि ग्राउंड वाउंड होता है बंगलों में वगैरह, तो उसने मुझे 11 बैटिंग देता था वो, मैं फिर भी 15 मिनट में आउट हो जाता था और वो बैटिंग करता था एक दिन। बोलता था मैंने तेरे को 11 दी ना, अभी तू बॉलिंग कर। तो मैं वहाँ कच्चा लींबू था एक्चुअली, हाँ, बट वो तो बहुत ही अच्छा खेलता था। तो करेक्ट, मैं हुआ हूँ कच्चा लींबू, सॉरी गाइस। एक्टिंग करियर की बात की जाए तो आप लोगों को लगा कि कभी मतलब कि जब आप लोग एक्टिंग शुरुआत की थी तो उसमें आप लोग को लगा कि आप लोग कहीं कच्चा लींबू थे, मतलब कि कहीं पे ऐसा अपने एक्टिंग करियर के स्टार्ट में, मतलब कि आप लोग? सर आई थिंक हर प्रोजेक्ट में लगता है कच्चा लींबू फर्स्ट डे पे, क्योंकि यू नो इट्स अडेप्टिंग टू द सिचुएशन, अडेप्टिंग टू न्यू पीपल, अडेप्टिंग टू न्यू डायरेक्टर्स। एवरी प्रोजेक्ट यू डू, यू डोंट एंड अप, बिकॉज यू डोंट टेक द बैगेज ऑफ योर लास्ट प्रोजेक्ट एंड गो एंड डू अ न्यू प्रोजेक्ट. I think you should approach all projects with an attitude of a कच्चा लींबू, because I think क्योंकि by the time you start shooting it आप पक जाओगे. Is what my approach to life is, that you don't take the success of your previous project into your next one. You still have to start with zero or the failure of it. So I genuinely feel that it does not matter whatever happens in your, you have to always approach it freshly. So yeah, that's what I feel. राधिका, आप लोग? I totally agree with Ayush that you never stop being a student. But with after doing few projects, you gain some experience. तो आपको पता है कि आप उतने कच्चे नहीं रहोगे, थोड़ा सा उतने पानी में नहीं होगे कभी भी, क्योंकि हर एक्सपीरियंस, हर एक प्रोजेक्ट आपको आपके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंस्टिल करता है. बट हाँ, आपको एज ए स्टूडेंट ही अप्रोच करना होता है पहले दिन पे. तो with experience, not so कच्चा for me, but definitely curious and willing to learn approach. हाँ, curious, I think curious, willing to learn student, we all should and stay like that. But then, you know, for me the real कच्चा लींबू और कच्चा that moment was when I just started acting. मुझे एक्टिंग में कभी कच्चा लींबू फीलिंग नहीं आती अभी, बिकॉज मुझे लगता है कि ये तो मेरा काम है, ये मैं दिल से करता हूँ, अच्छा कर लूँगा.
बट विद टेक्निकल स्टफ मैं बहुत कच्चा लींबू था। मेरे को जब मैं बॉम्बे आया था मुझे यही नहीं पता था क्लैप क्या होती है, लाइक हाउ टू गिव अ क्लैप। मेरे को लगता था क्लैप इज लाइक समवन डिड अ गुड जॉब एंड क्लैप। आई डिडंट नो एनीथिंग टेक्निकल, सो दैट आई लर्नड एवरीथिंग ऑन उड़ान। सो फॉर मी आई वाज कच्चा। उसको यार पता है ये दिस इंसिडेंट आई इट एक्चुअली हैपेंड जब क्लैप का टाइम आया, अनाउंस किया क्लैप, और मुझे लगा अच्छा कुछ तो किसी ने अच्छा किया, तो मैंने ऐसे किया एंड देन आई रियलाइज कि ओके इट्स नॉट दिस एंड आई स्टॉप्ड। सो दैट वाज माय कच्चा लींबू मोमेंट बिकॉज उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था। Luckily, मेरा फर्स्ट फिल्म में मैं क्लैपर था, हाँ so that I cannot relate, but it's nice to know this. But Yeah. सच में it is so bizarre because I've experienced the same thing. मुझे ना मैं छोटी भी थी जब मैंने स्टार्ट किया था, 16-17 साल की होंगी, तो मेरे को ना बताते नहीं थे कि मैं गलत कर रही हूँ। हाँ मुझे बोलते थे इधर मार्क में आना है, तो जैसे तुम लाइफ में आते हो मैं थोड़ा हिल मिल जाते थे, बोलते थे कट कट ऐसे बोलते थे। मैंने बोला पता नहीं ये लोग ना टेक्निकली साउंड नहीं है, ये कैमरामैन ठीक नहीं है। 40 टिक्स हो गए, 40 टिक्स हो गए। मैंने बोला यार इनसे कैमरा ही नहीं संभल रहा है। ये क्या पिक्चर बनाएंगे। फोकस में नहीं ले सकते मुझे। हाँ। shit. नहीं ले रहे। और मैं गलती क्या कर रही हूँ और बताती नहीं थी। 40 टिक्स के बाद मैं बोला आप मार्क में नहीं है। हाँ। Wow. मैंने बोला इतना सा तुम्हारा Correct, मार्क correct. हाँ, फिर आपस आपस में चालू कर दिया। Sorry, हाँ हाँ, guys, ready, so ready. this is what happened। हाँ, correct. आप लोग से जानना चाहेंगे कि ये फिल्म कच्चा लींबू जो है आप लोगों के पास कैसे आई और कितना आप लोग इस फिल्म से जुड़े हुए थे? सर कच्चे लींबू नाम है एंड कच्चे लींबू मुझे जो प्रोड्यूसर है हमारी नेहा आनंद, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ऑफ़र किया, फिर मैं हमारे डायरेक्टर जो हैं उनसे मिला एंड आई लव द स्क्रिप्ट, आई लव द पार्ट, सो आई सेड यस। आपसे जानना चाहेंगे। राधिका मैम? हाँ राधिका। मुझे अपना पूरा बचपन दिखा जब मैंने स्क्रिप्ट रीड करी एंड मुझे अपना बचपन वापस जीना था एंड मेरे को मेरे भाई की बहुत याद आई और मेरा भाई इंडिया में रहता नहीं है, वो टोरंटो में रहता है। सो मुझे उसको याद करते हुए एक प्रोजेक्ट करना था, इसलिए मैंने हाँ सर मेरी डेब्यू फिल्म है तो एंड आई रेड द पार्ट एंड आई वाज लाइक यार ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है। इट्स सच अ नाइस वे टू एंटर इनटू फिल्म्स एंड one of my very good friends Shubham Yogi, who I've worked with before, was directing it. So it just felt like he has faith in me and he sees me as a person who can probably have a future in films. So I felt कि उनके trust पे मैं भी अपना trust डालता हूँ and I was like कि चलो let's do this. करते So हैं। yeah, that was my reason of saying yes. भाई उधर अपनी बातें चल रही है। अपनी याद रहा। एक और तेरा आंसर हो सकता था। हाँ तो थोड़ा लंबा दे सकता था उधर सवाल। गलती मेरी हो गई, मैंने बोला खींच दिया। कौन सा? अरे बोला क्या है मैक नहीं आ रहा मेरे। Bro, कोई स्ट्रेस नहीं। वो यहाँ जीरो हो गया था। आप लोग के कैरेक्टर से अच्छा। जानना चाहेंगे कि आप लोग ने हम लोग की एज अ सिबलिंग्स आप लोग कितना याद किए एक दूसरे को, मतलब अपने सिबलिंग्स को कितना याद किए सिबलिंग को कितना याद किए? या हाँ, सिबलिंग्स के उसमें कभी आप लोग के उसमें लड़ाई झगड़े हुए हैं क्या है? हाँ सर होते हैं, सिबलिंग्स में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं बट प्यार भी उतना ही होता है। यू ऑलवेज वांट वेल फॉर ईच अदर। और इस फिल्म के थ्रू मेरी एक दिन इनफैक्ट लाइक मेरी बहन भी आई थी सेट पे, तो आई रियली वांट टू फाइंड माय प्रोड्यूसर्स, आई वांट टू टेल देम टू गिव मी दैट पिक्चर ऑफ राधिका, मी एंड हर टुगेदर। सो वी हैव अ पिक्चर ऑफ माय रियल सिस्टर एंड रील सिस्टर। और मेरे लिए तो बहुत स्पेशल था बिकॉज भाई बहन का दैट बॉन्ड आई रियली कनेक्ट विद। राधिका जी आपसे जानना चाहेंगे। जी मुझे अपने भाई की काफ़ी याद आई थी एंड लकीली हमारी फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर करी और मेरा भाई टोरंटो में ही रहता है, तो वो फिल्म उसने वहीं पे देखी थी, हमारे होटल के एकदम सामने हमारे रहता होटल के है। एकदम सामने। सो बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए कि इतने बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल में जो एक फिल्म मैंने उसको माइंड में रख के करी, उसने विटनेस करी 1200 लोगों के सामने एंड इतना अच्छा अपलॉज मिला। सो वो मोमेंट हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगा एंड जब जब मैंने भाई के साथ सीन्स करे यहाँ पे ऑन स्क्रीन भाई के साथ, तब तक मुझे मेरा ऑफ स्क्रीन भाई याद आया। और हमारे बहुत बहुत खूबसूरत सीन्स है साथ में, लाइक वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम। या आयुष आपसे जानना चाहेंगे। सर ये मेरी बहन नहीं है बिल्कुल। तो मतलब मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे वे में कभी मैंने सोचा नहीं, बट मेरी एक्चुअली एक बहन है जो मेरे से 2 साल बड़ी है
and we have a very beautiful relationship where she sees my project and instantly disses it and says it's good, bad, ugly, whatever. She'll tell me in 1 minute, nahi chalega. So I'm very excited to show her the film, and I really want her to see the film. Oh, And I hope And she this first time does not diss on my debut only. So let's just hope that मेरा sibling का प्यार बना रहे. लास्ट क्वेश्चन, लास्टली आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को इस फिल्म के जरिए? हम एक ही मैसेज देंगे कि ये बहुत प्यार से बनी हुई पिक्चर है। इस फिल्म को आप बहुत सारा प्यार दो। ये जियो सिनेमा पे 19 मई से आने वाली है, एंड जियो सिनेमा एकदम फ्री है। और हमने जैसे हमारे डायरेक्टर ने हमें हमेशा कहा है कि सच्ची फिल्म बनाएंगे, अच्छी का पता नहीं। तो आई होप आपको भी ये सच्ची फिल्म लगे, और अगर अच्छी लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी। Also guys, this is a film about love, so please watch it with your family. It's a film about coming of age of 3 characters. आप आइडेंटिफाई कर लोगे आप किस में फिट आते हो, तो प्लीज़ आप उस लेंस से देखना। जिसको क्रिकेट पसंद आता है आप उसके लिए देखना, सब कुछ है। पसंद आता है हाँ, मेरा डेब्यू है तो आप मेरे लिए देखना, राधिका पसंद है, रजत, सब प्लीज। सो जस्ट वॉच दिस फिल्म एंड इट्स फॉर फ्री, सो प्लीज जस्ट वॉच इट, जस्ट बताओ। थैंक यू थैंक यू सो मच।